दीवारों पे लिखा है, मीनारों पे लिखा है, इस शहर की हर गलियों और चौबारों पे लिखा है, तेरा नाम सजना, तेरा नाम सजना। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल मैंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बता दिया हुआ था और आज की दोस्तों जो क्लास होगी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को लेकर बात करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिए। तो आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, तो दोस्तों जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ था, ठीक, जब इन लोगों ने बना दिया तो फिर दोस्तों ये 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसको लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो इसका मतलब दोस्तों लाने की ज़रूरत पड़ने के दो ही कारण हो सकते हैं। क्या, एक तो इसमें कुछ सुधारमेंट करना होगा या अभी तक इसमें कोई भी कुछ न ऐसी कमियां रह गई होंगी जो पूर्णतः अभी नहीं पूरी होंगी। तो इन कमियों को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ठीक, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था दोस्तों, राजनीतिक और व्यापारिक कार्य एक ही व्यक्ति संभालता था, राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को। ठीक है ना। अब 1784 में क्या होगा, राजनीतिक और व्यापारिक कार्य को अलग अलग कर दिया जाएगा। ठीक है ना, यानी केंद्रीय निदेशक मंडल की स्थापना होगी। ठीक, और आगे चलकर एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना होगी। यानी जो 1773 में राजनीतिक और व्यापारिक कार्य एक ही व्यक्ति संभालता था, एक ही, इसको क्या अलग करके अलग कर दिया जाएगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक यही रहेगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, देखिए दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या कमी, उसमें सुधार करने के लिए दोस्तों यह एक्ट क्या लाया गया था। जिसमें से अगर पहले पॉइंट की बात करें, क्या था इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, तो जरा देखिए, एक नियंत्रक बोर्ड बनाया गया। एक नियंत्रक बोर्ड बनाया गया। एक नियंत्रक बोर्ड, ठीक है ना दोस्तों, एक नियंत्रक बोर्ड बनाया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। एक नियंत्रक बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक नियंत्रक बोर्ड बनाया गया जिसमें ठीक है दोस्तों, जिसमें 6 सदस्य थे, जिसमें 6 सदस्य थे। एक नियंत्रक बोर्ड बनाया गया जिसमें किसते, नियंत्रक बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोस्तों। ठीक, इसमें कितने, 6 सदस्य थे। इन 6 सदस्य में बात करें तो दोस्तों एक आपका था राज्य सचिव। इन 6 में दोस्तों बात की जाए तो जरा ध्यान से देखिएगा, एक आपका था राज्य सचिव। ठीक दोस्तों, राज्य सचिव ये ब्रिटेन में पद चलता था, ब्रिटेन की संसद में। ठीक है ना, राज्य सचिव। तो इन 6 में दोस्तों एक राज्य सचिव था। ठीक, एक दोस्तों आपका अध्यक्ष था, अध्यक्ष, ठीक है ना दोस्तों, अध्यक्ष। और दोस्तों 4 आपके थे प्रिवी काउंसिल के सदस्य। 4 आपके थे प्रिवी काउंसिल के सदस्य, 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य, प्रिवी काउंसिल के सदस्य, काउंसिल के सदस्य, ये आपके दोस्तों थे। मतलब सम्राट के द्वारा निर्धारित सदस्य। प्रिवी काउंसिल का मतलब दोस्तों सम्राट के द्वारा निर्धारित सदस्य। ठीक है दोस्तों, ये था आपका।
तो यानी एक नियंत्रक बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसमें दोस्तों 6 सदस्य थे। इन 6 में बात करें तो एक राज्य सचिव था, एक अध्यक्ष था और 4 प्रिवी काउंसिल सदस्य थे, मतलब सम्राट के द्वारा निर्धारित इसमें सदस्य थे। अब दोस्तों जब ये एक नियंत्रक बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया, ठीक है ना, तो इसका कार्य दोस्तों क्या होता था, नियंत्रक बोर्ड का कार्य क्या होता था, देखिए जरा। नियंत्रक बोर्ड कंपनी के राजनैतिक कार्यों पर नियंत्रण करता था, राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण करता था। ठीक दोस्तों, मतलब दोस्तों राजनीतिक कार्य, ठीक है ना, राजनीतिक का मतलब सेना का कार्य, वित्त से संबंधित कार्य, ये जितने भी कार्य हैं ये जो नियंत्रित करने का कार्य होगा, अब दोस्तों किसके पास होगा, नियंत्रक बोर्ड के पास। पहले दोस्तों क्या था, नियंत्रक बोर्ड और एक आपका निदेशक मंडल। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था दोस्तों, उसमें नियंत्रक बोर्ड और निदेशक मंडल ये दोनों एक ही हुआ करते थे, एक ही, और इन्हीं के द्वारा ही राजनीतिक और व्यापारिक कार्य किए जाते थे। लेकिन 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया तो ये इन्होंने एक नियंत्रक बोर्ड की अलग से स्थापना की, जिसमें 6 सदस्य रखे, जिसमें से एक राज सचिव, अध्यक्ष और 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे। और दोस्तों ये नियंत्रक बोर्ड कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर क्या नियंत्रण करता था, राजनीतिक कार्य से मतलब सेना से, धन से, ठीक है ना दोस्तों, जो भी जुड़े हुए उस पर ये क्या नियंत्रण करता था। तो ये इसका दोस्तों पिट्स इंडिया का पहला आपका पॉइंट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट का, ठीक है ना, क्या नियंत्रक करता था, नियंत्रण नहीं, नियंत्रक करता था, ठीक है दोस्तों, नियंत्रक करता था। इसके बाद दूसरे पॉइंट की दोस्तों बात करें पिट्स इंडिया एक्ट में, एक निदेशक मंडल दोस्तों जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये था। एक निदेशक मंडल की स्थापना की गई, एक निदेशक मंडल की स्थापना की गई, एक निदेशक मंडल की स्थापना की गई। इसमें 24 सदस्य थे दोस्तों, इसमें 24 सदस्य थे। यह कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण करता था, यह कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण करता था। ठीक है दोस्तों, यह कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण करता था। ठीक है ना दोस्तों, ये दो अलग अलग हो गए। मतलब क्या समस्या पहले वाले में क्या थी दोस्तों, ये जो आप निदेशक मंडल देख रहे, ठीक, जिसमें 24 सदस्य हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यही दोनों जो दोस्तों निदेशक मंडल है, ये राजनीतिक और व्यापारिक दोनों कार्य देखता था। ठीक है ना, लेकिन जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया तो इन्होंने दोस्तों क्या एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की, जिसमें 6 सदस्य रखते, और इन 6 का क्या काम था, राजनीतिक कार्य को देखना। और एक दोस्तों निदेशक मंडल जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, इसकी स्थापना की। और ये दोस्तों क्या केवल व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण करता था। पहले दोस्तों 1773 के एक्ट में क्या था, ये जो आप एक निदेशक मंडल देख रहे हैं यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यही दोस्तों राजनीतिक और व्यापारिक दोनों काम करता था। इसमें सुधार करके क्या कर दिया गया, जो राजनीतिक कार्य के लिए एक निदेशक बोर्ड बनाया गया
और व्यापारिक कार्य के लिए एक निदेशक मंडल बनाया गया। ये इसमें परिवर्तन किया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमी रह गई थी, ठीक है दोस्तों। तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा पहला पॉइंट दोस्तों क्या था, एक नियंत्रक बोर्ड बनाया गया जिसमें 6 सदस्य थे, राज्य सचिव, एक अध्यक्ष और 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य, ठीक। और नियंत्रक बोर्ड कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण करता था, ठीक है दोस्तों। ये इसका काम था। इधर आ जाओ, फिर एक निदेशक मंडल जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक निदेशक मंडल की स्थापना की गई जिसमें 24 सदस्य थे। यह कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर दोस्तों क्या नियंत्रण करता था। क्लियर हुआ दोस्तों। ये कंपनी के किस पर, व्यापारिक कार्यों पर क्या नियंत्रण करता था, व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण करता था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोग इतने का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे दोस्तों बात की जाए, ठीक है ना। इसके बाद आगे बात की जाए, पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ आगे के बिंदुओं को लेकर, ठीक। चलिए दोस्तों, क्या है आगे के बिंदु, उन पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छे से बस दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो मैं छुड़वा दूं और आपको कंप्लीट ना कराऊं, ठीक है दोस्तों। ये सब आपके लिए मेहनत की जा रही दोस्तों, जितनी भी है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको मैं छुड़वा दूं। तो बस आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ते रहिए दोस्तों। बस जितना आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों उतना ही आप लोगों का क्या आगे फायदा होगा। इसके बाद दोस्तों एक बेहतरीन से क्लासें और भी शुरू होंगी, ठीक। इसके बाद ज्योग्राफी दोस्तों शुरू हो जाएगी और फिर उस पर डिटेल से बात करेंगे, ठीक दोस्तों। चलिए इसके बाद तीसरा दोस्तों इसमें पॉइंट क्या था, तीसरा देखिए। तो तीसरा पॉइंट दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद के गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 4 से घटाकर दोस्तों कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई, ठीक दोस्तों। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी दोस्तों तो उसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 1784 का जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसमें सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी दोस्तों 3 कर दी गई, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद ये जो गवर्नर जनरल था दोस्तों इसका कार्य क्या था, ठीक। प्रांतीय सरकार की विफलता पर ठीक है ना दोस्तों, प्रांतीय सरकार की विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकता था, उन्हें हटा सकता था। ये गवर्नर जनरल को दोस्तों क्या पावर थी। तीसरा पॉइंट यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी दोस्तों इसमें 4 सदस्य थे, इनको घटाकर 3 किया गया और गवर्नर जनरल को पावर दिया गया प्रांतीय सरकार की अगर विफलता है, सही से काम नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो इस प्रांतीय सरकार को ये दोस्तों क्या हटा सकता था या बर्खास्त कर सकता था। ये गवर्नर जनरल को क्या शक्ति दी गई, यानी प्रांतीय सरकार की विफलता पर उन्हें हटा सकता था। प्रांतीय मतलब राज्य की सरकार की विफलता पर उन्हें क्या दोस्तों हटा सकता था, ठीक दोस्तों। चलिए इसके बाद चौथा दोस्तों पॉइंट आपका क्या है, इस पर भी देख लेते हैं चौथे पॉइंट पर क्या है, ठीक है ना दोस्तों। चौथा पॉइंट है भारत में कंपनी के द्वारा
भारत में कंपनी के द्वारा अर्जित क्षेत्र का मतलब दोस्तों है जीते हुए क्षेत्र। ठीक है ना दोस्तों, अर्जित क्षेत्र का मतलब ये है जीते हुए क्षेत्र। तो भारत में कंपनी के द्वारा अर्जित क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र होगा। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र होगा। या दोस्तों ऐसे ना लिखो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रिटिश का क्षेत्र होगा। ठीक है ना दोस्तों, यानी ब्रिटिश का क्षेत्र होगा। ठीक, इसे सही कर लेते हैं दोस्तों। भारत में कंपनी के द्वारा जीते गए क्षेत्र, कंपनी के द्वारा जीते गए क्षेत्र या अर्जित क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन होंगे, यानी ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन होंगे। भारत में कंपनी के द्वारा अर्जित क्षेत्र ब्रिटिश के अधीन होंगे। मतलब क्या हुआ दोस्तों, कंपनी भारत में जो भी क्षेत्र जीतेगी, ठीक है ना, अर्जित क्षेत्र का मतलब जीते हुए क्षेत्र। कंपनी भारत में जो भी क्षेत्र जीतेगी उस पर अधिकार किसका होगा, ब्रिटेन का या ब्रिटिश का अधिकार होगा। ठीक है, ये मतलब है, यानी भारत में कंपनी जो भी क्षेत्र अर्जित करेगी या जीतेगी उस पर अधिकार ब्रिटिश आधिपत्य का होगा या ब्रिटिश का होगा। ये इस पॉइंट में कहना चाह रहा। ठीक, और तीसरा दोस्तों पॉइंट था आपका क्या, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई और प्रांतीय सरकार की विफलता पर उन्हें क्या हटा सकता था, कौन, गवर्नर जनरल हटा सकता था। ठीक दोस्तों, तो ये आपके पॉइंट है दोस्तों को जिसमें 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। चलिए दोस्तों आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये दोस्तों आपका है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों जब कल दोस्तों क्लास होगी तो कल मैं आपको बताऊंगा 1813 का अधिनियम यानी चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, 1813 का चार्टर एक्ट और उसमें क्या क्या बातें हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों जो आया था आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और दोस्तों जो भी काम करना है, ठीक है ना दोस्तों, जो भी काम करना है सुबह उठो और पहले सोचो आज हमें पूरे दिन क्या करना है और अपना पूरा दिन दोस्तों उसी में लगा दीजिए। ठीक है ना, और आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ठीक, तो जो भी काम करना आप लोग ऐसे ही करिए। ठीक, एक टॉपिक डिसाइड करिए, आज मुझे पूरे दिन इस पर पढ़ना है और अपना पूरा दिन आप लोग उसी पर लगा दीजिए और आपकी ज़िंदगी धीरे से धीरे अच्छी होती चली जाएगी। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।